बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो है मैं बिरयानी आपको बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसी आपकी बिरयानी बनेगी और इतने खिले खिले चावल होंगे और मसाला भी बहुत ज़बरदस्त आपको होममेड बम्बई बिरयानी मसाले से जो है बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने बिगनर जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके लिए बेस्ट तरीका है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से आपको बिरयानी बनाना सिखाई जा रही है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को भी फुल वॉच करना है। इसके लिए सबसे पहले जो है चावल ले लेने हैं, बासमती चावल। उनको जो है वो पुराने बासमती चावल हो तो ज़्यादा बेस्ट है। उनको अच्छी तरह धो के 3-4 पानी से 15-20 मिनट के लिए उनको भिगो के रख देना है। उसके बाद पानी ले लेना। पानी में जो है नमक आपने 3 गिलास चावलों की मैं बिरयानी बना रही हूँ तो 3 ही चम्मच आपने टेबल स्पून वाले जो हैं वो नमक के डालने हैं। इससे नमक बहुत ज़बरदस्त खिला खिला सा नमक रहता है। और इसमें साथ में ज़ीरा 1 चम्मच, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के 2-3 टुकड़े मैंने पानी में डाल दिए थे। पानी को अच्छी तरह बॉयल आ गया तो जो धो के चावल रखे हुए थे उनका पानी स्ट्रेन कर दिया और बाकी जो है चावल बॉयल कर लिए। इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने बॉयल करना है, बहुत फुल बॉयल नहीं करना। आपने 90% चावल बॉयल कर लेना है, उसको छान लेना है। छानने के बाद 1 से 1.5 कप ऑयल लेना है। उसमें 3 मीडियम जो प्याज थे वो मैंने इसमें जो है उनको गोल्डन कर लिया था ऑयल में। और इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है प्याज को और बहुत वाइट भी नहीं रखने। जितना आपका प्याज का कलर अच्छा होगा उतना ही आपका जो है कौरमा बिरयानी का बहुत मज़े का बनेगा। इसको हमने अच्छी तरह गोल्डन कर लेना है प्याज को। इसके बाद जो है बम्बई बिरयानी मसाला की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी है, आपने जाके ज़रूर ट्राई करना है। देखना है कि बहुत इजी तरीके से आपका होममेड साफ़ सुथरा अच्छा सा मसाला बन जाता है। इसके लिए मैंने जो है 3 या 2 बड़े जो हैं टमाटर लिए थे और साथ में 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली। उनको अच्छी तरह चॉप कर लिया चॉपर में डाल के। आप अगर साबुत डालना चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को इसका टमाटर का छिलका नहीं अच्छा लगता तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ टमाटर, तो उसका छिलका रिमूव कर लेते हैं तो वो आपका आराम से चॉप हो जाता है। इसको हमने चिकन जो है वो 1.25 किलो चिकन था, उसको अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद ये जो बम्बई बिरयानी मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है अपने चैनल पे, इसकी रेसिपी आप जाके ले लें। इसको हमने 2 चम्मच बड़े जो टेबल स्पून हैं उनको भर भर के डाल लिया। और दही मेरे पास इस वक्त कम था, आपने तकरीबन 1 कप दही लेना है और वो भी इसमें डाल देना है। साथ में इमली का पल्प जो है वो भी आपने डालना है, वो आप इस मसाले में भी डाल सकते हैं और बाद में भी कौरमा बनाते हुए भी उसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच इमली जो होती है वो उसको पानी में थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था। और अब ये प्याज जो है सुनहरा होना शुरू हो गया था, इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया तो इसके अंदर हमने ये सारा मसाला डाल देना है। टमाटर और दही के मसाले में चिकन को मैरिनेट कर लेंगे 15 से 20 मिनट, तो इसके अंदर तक जज़ब हो जाएगा सारा मसाला चिकन के, तो फिर आपका चिकन फीका फीका नहीं लगेगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था। डालने के बाद इसको ग्रेवी अच्छी तरह हमने पकाना है। इसमें एक्स्ट्रा मसाले मैंने कोई ऐड नहीं किए। जो बम्बई बिरयानी मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है अपने चैनल पे, आप फ़ौरन से जाके वो देखें और इंशाल्लाह ताला आप इतना इजी मसाला है झटपट। आपने बस चीज़ें भी मैंने उसमें आपको लिख के सारी बताई हैं तो आपने वो ले लेनी है और उनको पीस के और जो साबुत है वो साबुत मिक्स करके मसाला बना कर रख लेना है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने जो है नमक डाला है, क्योंकि बिरयानी मसाले में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून नमक डाला था सारे में। 2 टेबल स्पून इसमें नमक चला गया। 3 टेबल स्पून हमने ज़्यादा भर भर के नहीं है आपने डालने टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून हमने जब चावल बॉईल कर रहे थे उस वक़्त डाल लिए थे। और बाकी आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं, अगर आप नमक कम खाते हैं तो आप कम भी डाल लीजिएगा। और 15 मिनट हमने चिकन को अच्छी तरह भूनना है।
ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और कच्चा चिकन नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता, और ना बहुत ज़्यादा पक जाए जिससे बोटियां जो हैं वो ज़्यादा ही गल जाएं। हमने अच्छी तरह मसाले को पका लिया था, ऑयल छोड़ दिया था मसाले ने, इसमें पानी ज़्यादा नहीं था, और थोड़ी सी ग्रेवी नीचे रखी। और हमेशा बड़े बर्तन में आपने बिरयानी बनानी है ताकि आपके इससे चावल भी खिले खिले रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं, और आपका नम भी बहुत अच्छा आएगा। ऊपर हमने घी डाला है इसके पहले, एक तय बिछा ली चावलों की, ऊपर हमने सारा मसाला डाल दिया, और फिर से इसमें जो बाकी चावल थे वो डालने के बाद हमने केवड़ा वाटर में जो है वो बिरयानी कलर डाल के रखा हुआ है, वो हमने डाल लेना है। ये बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। मैं भी जिसमें कौरमा निकाला था उसको अच्छी तरह साफ़ करके मैंने इसमें डाल लिया था चावलों के ऊपर ही। और ये हमने बिरयानी कलर जो है वो डाल लिया ऊपर, और केवड़ा वाटर में भिगो के रखा था बिरयानी कलर, उससे कलर बहुत खिला खिला आता है। और साथ में थोड़ा सा प्याज था, टमाटर और सब्ज़ धनिया पुदीना आप लोग डाल सकते हो, बट मेरे बच्चे इसमें पसंद नहीं करते तो मैंने नहीं डाला था। और साथ में हमने रुमाल के साथ इसको 15 मिनट के लिए स्टीम देनी है। पहले 2 मिनट तेज़ आंच पे, फिर हमने इसको तकरीबन बंद वाली आंच पे 15 मिनट रखना है। और उसके बाद जब स्टीम बन जाए तो आपने चावलों का नम खोल लेना है, और नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा आपने चावलों को हिलाना है। इससे आपके चावल भी नहीं टूटेंगे और खिले खिले ही रहेंगे। या अगर आप